गुड इवनिंग एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल रेनड्रॉप एकेडमी। इसमें मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं एंड वो सारे वीडियोस जो हैं वो बैंक, एसएससी, रेलवे, उस तरह के एग्जाम्स जो हैं और एमबीए, काफी सारे एग्जाम्स में उसको हम लोग कवर करते हैं। बट उसके बाद में मुझे बहुत जगह से ये सजेशन आया, फीडबैक आया कि सर आप का जो ये पढ़ाने का तरीका है हमें समझ भी आ रहा है एंड वी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स बिकॉज व्हाट आई ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। सो मैं बेसिक से शुरू करता हूं। तो मैं जो है मुझे फीडबैक ये मिला कि सर आप एक बार पूरा हमें स्टार्ट से, बिकॉज वी आर फ्रेशर्स, वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर प्रिपरेशन। तो दिस वीडियोस जो है मैंने सोचा कि एकदम बेसिक से लेके वी विल कवर मोस्ट ऑफ द पोर्शन और मोस्ट ऑफ द पोर्शन विच आर कमिंग इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कौन से एग्जाम्स में? तो बैंक्स, एसएससी, रेलवेज, जैसा कि मैंने बताया, और उसके इन एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए वीडियोस बनाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है नंबर सिस्टम। ये बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है, वैसे लगता है लोग इसको बहुत इग्नोर भी करते हैं। तो उसके नंबर सिस्टम क्या है हमने पढ़ा हुआ है, बट क्या होता है इसके जो बेसिक्स हैं ये आपको बहुत ज्यादा फायदा इस तरह से देता है कि आप इसका क्वेश्चन बनाने में आपको जो टाइम लगता है बहुत कम लगता है। मान लीजिए अगर मैं अभी जैसे इन्विजिलेट भी कर रहा था आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स में, तो उसमें मैं देख रहा था कि रेस अगेंस्ट टाइम तो आजकल और ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे वहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन था, उसमें 20 मिनट्स था एंड 35 क्वेश्चन था। और 35 क्वेश्चन अगर आप 20 मिनट्स में कर रहे हो तो you need some questions which will be very very fast, you can do it very fast। तो ये उस तरह का टॉपिक में से है। और when we are starting quantitative aptitude तो हमें या मैथ्स, तो हमारा ये स्टार्ट होता है नर्वस सिस्टम से, हमारा ये स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम से अगर ये हमारा स्टार्ट होता है तो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ वी आर नॉट कंफर्टेबल विथ नंबर सिस्टम तो हमारा जो है प्रिपरेशन विल नेवर बी वेरी वेरी रोबस्ट, और हमारा प्रिपरेशन में देयर विल बी लैकुना। तो इस लैकुना को दूर करने के लिए आई विल स्टार्ट विद नंबर सिस्टम। सेकेंडली, मैं इसमें एक और वीडियो मैंने बनाया था, वो वीडियो का लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, सो दैट इज वीडियो इज बेस्ड ऑन व्हाट ऑल यू नीड to memorize in quantitative aptitude। means once you start your preparation for quantitative aptitude का आपने preparation start किया है for anything, let it be MBA, let it be banking exam, let it be SSC, let it be railway, so you have to memorize certain things। तो वो वाला वीडियो जो है उसका लिंक जो है वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पहले उस वीडियो को भी देख लेना। मेनी थिंग्स विल बी कॉमन फ्रॉम दैट, जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम और वी टॉक अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ नंबर सिस्टम, तो दैट विल बी सिमिलर, क्योंकि वो मेमोराइज करना ही करना है। सो दैट देयर विल बी वेरी वेरी ओवरलैपिंग। किसी ने अगर वो वाला वीडियो देखा है दे मे फील कि हाँ सेम थिंग आई एम रिपीटिंग, बट दिस विल बी द फर्स्ट वीडियो इन द ऑर्डर and we will go up to, we'll discuss ratio, proportion, time and work, time and distance, then we will cover even probability, data interpretation, data sufficiency, everything will be covered। but now ज्यादा ये नहीं करते हुए we'll come again back to our number system। और एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, दिस इज आप लोग को बहुत, जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है या सीरियसली है या जो फ्रेशर्स हैं, सो फ्रेशर्स के लिए ये मेनली इंफॉर्मेशन है। इन ईयर्स टू कम देयर विल बी न्यू टेस्ट। मीन्स जो अभी जो टेस्ट हो रहा है आईबीपीएस पीओ जैसे बैंक का कराता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इट कंडक्ट्स वेरियस एग्जाम एसएससी के अंदर, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इस तरह के एग्जाम एसएससी कराता है। रेलवेज के जो एग्जाम है वो रेलवेज का आरआरबी बोर्ड कराता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। बट नाउ दे ऑल विल बी अंडर एनआरए सीईटी। व्हाट इज दिस एनआरए सीईटी? पहले इसको समझ लेते हैं। दिस इज नथिंग बट नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप अगर कुछ मिस भी कर रहे हो स्टूडेंट्स, सो डोंट फील दैट यू विल हैव टू राइट, यू जस्ट लिसन टू मी। डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूंगा, सो दैट यू हैव एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग व्हेन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ चीज, जस्ट लिसन टू मी एंड उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। So what happens? I will send you this PPT in the description, और आपके पास होगा। So these all things will be known to you।
वैसे भी आप लोग जानते होंगे, बट यस, एज वी टोल्ड दैट एनआरए सीईटी ये क्या करेगी, दिस विल बी कंडक्टिंग द प्रिलिमिनरी एग्जाम, मतलब जो स्टेज 1 एग्जाम होता है उसको ये कंडक्ट करेगी। देन द फर्दर जो एग्जाम उसमें होंगे स्टेज 2 या मेंस के जो भी, वो रेस्पेक्टिव एजेंसी करेंगे। तो ये जो अगर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा तो ये बैंकिंग पैटर्न पे नहीं होगा, दिस विल नॉट बी इन द पैटर्न ऑफ एसएससी और दिस विल नॉट बी इन द पैटर्न ऑफ रेलवेज, ये सबका मिला के होगा। तो जैसे बैंकिंग में पहले क्या था, सॉरी मैं इसको रब कर रहा हूं, बैंकिंग में पहले क्या था, इफ मोर ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन के 15 क्वेश्चन जैसे प्रिलिमिनरी में आते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 5 क्वेश्चन अगर आ गए या इक्वेशंस के 5 क्वेश्चन आ गए, सो बिग चंक इज नॉट फ्रॉम द ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स। बट अब ये सब आपको आईबीपीएस, पीओ और क्लर्क के प्रिपरेशन करने वाले को भी ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा, वैसे क्वेश्चंस वेर देयर बट द क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस वेर लेसर। सो अब ये सब का कैसे आएगा, क्या आएगा, सो वी हैव टू बी, और जब मैं ये बोलता हूं कोई भी स्टार्ट करता है प्रिपरेशन, व्हाट आई सजेस्ट टू देम, डोंट लिमिट योरसेल्फ, मेक योर ऑप्शंस एज मेनी एज पॉसिबल, सो दैट व्हाट हैपेंस कि आपके पास में एक जॉब नहीं हो 1 साल के बाद, यू मस्ट बी हैविंग एटलीस्ट 2-3 जॉब्स। सो इसी वजह से मैं जो है इसको डिटेल में थोड़ा सा कवर करना चाहता हूं, और हैव पेशेंस, इट विल श्योरली हेल्प यू। नाउ वी विल नॉट वेस्ट मच ऑफ टाइम एंड वी विल प्रोसीड एंड हम इसको देखते हैं। तो नंबर सिस्टम का हम लोग भी स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम। ओके, तो अब नंबर सिस्टम जो है उसमें फर्स्ट हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स पढ़ा था, या इसको काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स क्या होता है ये, यस 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक। सो ऑल पॉजिटिव नंबर्स, जीरो नहीं है यहां पे, एंड इट स्टार्ट्स विद 1 गोज अप टू इंफिनिटी, दीज आर नेचुरल नंबर्स और द काउंटिंग नंबर्स। सो ये मैथ्स का स्टार्ट करते समय हम पढ़ते हैं, देन इसका हम लोग सारा ऑपरेशंस पढ़ते हैं, ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ओके डन। उसके बाद एक और कंसेप्ट आया होल नंबर्स का। होल नंबर्स में क्या हुआ था, कुछ नहीं, जीरो भी आ गया था, 1 2 3 4 एंड अप टू इंफिनिटी। ये मार्क्स में मिल जाता था तो हमें बड़ा खराब लगता था, एंड जितना हमारा ऐसे करके, बट जीरो इज ऑफ वेरी हाई इंपॉर्टेंट वैल्यू। भले ही हमें मार्क्स में खराब लगे, बट विदाउट जीरो आप इसके बाद, दैट इज 9 के बाद नंबर्स फॉर्म कर ही नहीं सकते। एंड दैट टू कंसेप्ट ऑफ जीरो वाज इन्वेंटेड बाय अस ओनली, दैट इज फ्रॉम इंडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स में भी काफी समय हम लोग ये देखते हैं कि ये इसके बिना फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो एनीवे होल नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। उसके बाद इससे काम नहीं चला, देन व्हाट वी डिड, वी एडेड वन थिंग मोर, इंटीजर्स करके कुछ हमने पढ़ा। क्या था ये इंटीजर्स? ओके, नंबर लाइन हमने पढ़ा था। नंबर लाइन कुछ ऐसा होता था, जीरो यहां रख दो, 1 2 3 4 ऐसे करके इस तरफ से बढ़ा दो, इस तरफ क्या, जीरो से नीचे -1 -2 -3 -4 एंड इंक्रीज। सो नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, ऑल इज नथिंग बट इंटीजर्स। हमने सोचा इतना से अब तो हमारा काम हो गया, अब इसके बाद कुछ हमें पढ़ना ही नहीं है। मगर इतना से काम हो जाता तो मैथ्स वहीं खत्म हो जाता, बट इतना से काम हमारा नहीं चला। तो अभी मैं इसको रब करता हूं, अगर आपने लिख लिया हो बहुत बढ़िया, नहीं लिखा है तो डोंट वरी। सो वी हैव फिनिश्ड नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। उसके बाद हमें क्या जरूरत है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ओके। तो रैशनल नंबर्स क्या था, इट वॉज नथिंग बट नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q फॉर्म।
मान लीजिए 5, 2/3, 4/7, p/q मतलब जैसे यहाँ पे 5 इज एक्चुअली आपको q नहीं दिख रहा है, बट इट इज एक्चुअली 5/1. So p is 5, q is 1. And then you see here the p is 2 and the q is 3. So p/q फॉर्म में होना चाहिए. एक कंडीशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है रैशनल नंबर्स का, दैट इज q शुड नेवर बी इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो दैट इज ए नॉट डिफाइंड नंबर. क्यों? क्योंकि वी डोंट नो द डिवीजन बाय 0. सो इट इज नथिंग बट p/q फॉर्म और दिस इज रैशनल नंबर. उसके बाद इतना से भी काम नहीं चला, फिर हमें पता चला कि हमें और भी कुछ चाहिए. सो नेक्स्ट आया उसके बाद में इरैशनल नंबर्स. ओके, ये इरैशनल नंबर्स क्या था? जैसे हम p/q फॉर्म लिख देते हैं किसको, जो नंबर्स को टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग नहीं हो. तो ये जो रैशनल नंबर्स है दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. सो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. एग्जाम्पल जो हम लोग जैसे मेंसुरेशन में पढ़ते हैं, पाई इज एन इरेशनल नंबर्स. आप इसको करके देखेंगे, इट विल नेवर रिपीट, नॉट रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग. √2 इज एन इरेशनल नंबर. √3 इज एन इरेशनल नंबर. क्यों? √4 इज एन इरेशनल नंबर. आप करके देखिए, √4 इज नॉट एन इरेशनल नंबर. इट इज नॉट. क्यों? क्योंकि दिस इज नथिंग बट इक्वल टू प्लस और -2. +2 भी होता है, -2 भी होता है, इसलिए मैंने प्लस और -2 लिख दिया √4 का वैल्यू. बट √2, √3, √5, √7 दीज आर ऑल दैट इज प्राइम नंबर्स का जो रूट में है दे आर, और विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. बेसिकली ये जैसे 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर. सो इसको अगर रूट में डालेंगे तो इट विल गिव यू ए नेचुरल नंबर. सो इट इज नॉट ए इरेशनल नंबर्स. अब उसके बाद में हमने क्या किया, वी वेंट अप टू से हमने पढ़ लिया रियल नंबर्स. रियल, तो ये रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स इज नथिंग बट रैशनल नंबर्स विच इज p/q फॉर्म एंड irrational numbers को मिला के, दैट इज अ सुपर सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज नथिंग बट रियल नंबर्स. सो ये इनका सुपर सेट है, मतलब ये दोनों मिल जाए तो दीज आर नोन एज रियल नंबर्स. सो उसके बाद भी नंबर्स है. ओके, सो ये जिन्होंने 12th में मैथ्स लेके, अभी मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं, जो 12th मैथ्स पढ़े हैं, सो उन्होंने ये जरूर पढ़ा होगा कि समथिंग लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ऑल. सो वो सबको मैं अभी नहीं डील कर रहा हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम 99% एग्जाम बैंक में तो नहीं आता है, एसएससी में भी नहीं आता है, रेलवेज में भी नहीं आता है. कुछ एग्जाम्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी जाते होंगे, बट वैसे मैंने आज तक नहीं देखा. सो वी डोंट नीड टू स्टडी व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, तो ये हो गया आपके कुछ नंबर सिस्टम्स के बारे में जो हमने पढ़ा हुआ था. उसके बाद हम और आगे चलते हैं, तो उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ नंबर्स. ओके, सो ये रिकैप मैं कराऊंगा आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में. तो इसमें जो है हमने सबसे पहले पढ़ लिया था, मान लो समथिंग नोन एज प्राइम नंबर्स. ओके, एंड ये प्राइम नंबर्स क्या होता है, पहले इसको हम समझते हैं. इसको मैं वैसे बाद में फिर समझाऊंगा, क्योंकि इसके बाद वी विल बी डीलिंग विथ डिविजिबिलिटी रूल, उसके बाद मैं इसको पढ़ाऊंगा. तो ये जो है प्राइम नंबर्स लाइक 2, 3, 5, 7, उसके बाद में 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 13 है, 17 है. सो व्हाट आर दीज? दीज आर एक्चुअली, आप इसका देखिए, इसके फैक्टर्स.
फैक्टर्स बोल रहा हूं, व्हाट इज फैक्टर्स? फैक्टर्स इज जैसे 6 है, अगर 2 और 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6। ओके, सो 2 और 3 को क्यों फैक्टर्स बोला जाता है? क्योंकि 2 और 3 से 6 को डिवाइड करूंगा तो देयर विल बी नो रिमाइंडर। ओके, सो दीज आर फैक्टर्स ऑफ 6. 6 is what? It is known as multiple. Yes. Multiple of 2 and 3. तो आपको ये पता लग गया, ये मल्टीपल है, ये फैक्टर्स है। सो ये जो है प्राइम नंबर्स जो है उनका जो फैक्टर्स है आप देखोगे वो आप करके पाओगे कि इट इज आइदर 1 या 2, और कोई भी नंबर से, मान लीजिए आप 11 को कोई भी नंबर से डिवाइड करते हो बिसाइड्स 1 एंड 11, इट विल गिव यू ए रिमाइंडर। 6 से डिवाइड किया, 6 1 जा 6, 5 विल बी द रिमाइंडर। सिमिलरली 13 6 2 जा 12 एंड यू गेट ए रिमाइंडर 1। सो किसी से भी आप डिवाइड करते हैं बिसाइड्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो यू गेट ए रिमाइंडर। सो व्हाट हैपेंस? अब हमें पता चल गया प्राइम नंबर है क्या चीज। तो प्राइम नंबर क्या है? 2 ही फैक्टर्स हैं उसके, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके, अब मैं इसको रब कर देता हूं। अगर हम लोग उस समय में क्लासेस में वी वर टॉट इफ इट इज नॉट ए प्राइम नंबर देन इट इज ए कंपोजिट नंबर। यस, कंपोजिट numbers. Okay, so it is a composite number. What is a composite number? Which has more than 2 factors. 2 factors मान लीजिए 6, मैंने अभी दिया था आपको एग्जांपल 6 का। 6 का कौन कौन सा फैक्टर है? 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है। ये और ये खाली रहता तो इट वुड हैव बीन ए प्राइम नंबर, बट इस दोनों ने 6 को बचा लिया, मींस 6 को प्राइम नंबर नहीं रहने दिया एंड 6 बिकम्स ए कंपोजिट नंबर। यही अब कितना भी बड़ा नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, सो कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर का डेफिनेशन यही होता है। ओके, सो कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। एक उसके बाद में और हमने पढ़ा था स्कूल लेवल में को प्राइम नंबर्स। ओके, सो व्हाट इज दिस को प्राइम नंबर्स? ओके, अब जैसे मैं लेता हूं 2 एंड 3 एंड 4, दीज आर को प्राइम नंबर्स। ओके, सो व्हाट हैपेंस, जो ये को प्राइम नंबर्स जो है, ये नंबर्स जो है वो दे हैव नो अदर कॉमन फैक्टर बिसाइड्स 1 ही इनका कॉमन फैक्टर होगा। ओके, so 1 is the only common factor of these two numbers. 3 and 4 का भी आप देख लीजिए, these are co-prime numbers because इसका common factor is only 1. ऐसे कई नंबर हो सकते हैं, मान लीजिए 2 and 7. So these are co-prime because इनका common factor एक ही नंबर इन दोनों को डिवाइड करता है, that is 1. But क्या 2 and 8 कॉमन ये co-prime नंबर है? No, these are not co-prime. Reason being इनके बीच में 2 is the common factor। या मान लीजिए 4 and 16 कोप्राइम है? नहीं, ये कोप्राइम नहीं है क्योंकि 4 is a and 2 is a common factor, तो ये कोप्राइम नहीं है। ओके, सो अब मैं इसको रब कर देता हूं। वी प्रोसीड इन आवर दिस थिंग। एक और हमने कंजिक्यूटिव नंबर्स भी पढ़ा था। मान लीजिए व्हाट इज consecutive numbers. Okay, so what is this consecutive numbers? This कुछ नहीं है, सपोज एक नंबर x है तो x plus 1 is the consecutive number. So a number which differs by 1 are consecutive numbers, like 2 3 are consecutive numbers, 5 6 and 7 are consecutive, 3 consecutive numbers. So ये हो गया। उसके बाद हमने कुछ पढ़ा था 2 डिजिट नंबर्स। सो 2 डिजिट नंबर्स क्या होता है? 2 डिजिट नंबर्स। ओके, सो 2 डिजिट नंबर्स आर एक्चुअली 9 के बाद वाला, 10 से लेके 99। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी पढ़ा था। एक्चुअली मैं आपको 2 डिजिट नंबर पता है, बट जस्ट आई वांट यू टू गेट योर अटेंशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? नंबर विच कैन बी रिटन एज 10x plus y।
मान लीजिए x और y आपने कुछ भी डाल दिया यहाँ पे, लाइक अप टू 1 to 9, सपोज मैंने 9 डाला x का वैल्यू, तो 10 into 9, इसको भी मैक्सिमम 9 डाल दिया, सो इट बिकम्स 99. सो दिस बिकम्स द बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर. उसके बाद कुछ भी डाला, 10, x को 3 डाल दिया, इसको 4 डाल दिया, सो इट बिकम्स 34. सो स्टैंडर्ड फॉर्म इज नथिंग बट 10x plus 9. वैसे ही 3 डिजिट नंबर, उसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो ये सब चीज मैं आपको सिर्फ रिकैप इसलिए करा रहा हूं जिससे दिस विल बी यूज्ड एंड आस्क्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द नंबर सिस्टम क्वेश्चंस. ओके, सो ये टाइप्स ऑफ नंबर्स में, दैट इज प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, हमने रिकैप कर लिया. नाउ अब हम लोग इससे और आगे बढ़ जाते हैं. उसके बाद में हमने कुछ इस तरह से चीज पढ़ा था, प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर, और साथ ही में उसका फेस वैल्यू ऑफ ए नंबर. ओके, सो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. सो व्हाट हैपेंस, प्लेस वैल्यू इज नथिंग बट, चलिए पहले फेस वैल्यू समझते हैं. जैसे 2, 3, सॉरी, ये जो नंबर है मान लीजिए 2, 4, 6, 7, 8, उसमें अगर हम बोलते हैं कि 6 का मुझे प्लेस वैल्यू बताओ और फेस वैल्यू बताओ. ओके, सो ये हो गया. फेस वैल्यू क्या होता है, जैसे अगर हम लोग अपना when we are rooming with friend, हम लोग बोलते हैं उसका फेस अच्छा है, उसका फेस खराब है, ऐसे कुछ कुछ बातें करते हैं. सो फेस वैल्यू इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. आपके फेस पे क्या लिखा है, 6 लिखा है, सो योर वैल्यू, फेस वैल्यू विल बी वॉट एवर यू आर रिप्रेजेंटिंग, 6 ही रहेगा, देयर विल बी नो डिफरेंस. बट प्लेस वैल्यू, मान लीजिए सेम वही आदमी रिच है, पुअर है, तो उसका प्लेस वैल्यू बिकम्स डिफरेंट. सो अब अगर इसमें जो है 6 का प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू विल बी सेम, बट इसका प्लेस वैल्यू विल बी 6 इंटू किस प्लेस पे है वो. ओके, प्लेस इट इज इन द 100th प्लेस, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 600 हो गया इसका. बट यही अगर मैं इसको नंबर को थोड़ा बदलता हूं, 2, 6, 4, 7, 8, 6 इधर आ गया, तो क्या इसका फेस वैल्यू बदलेगा? नहीं, फेस वैल्यू विल बी वन एंड द सेम, बट जो प्लेस वैल्यू है वो बदल गया. प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज नाउ 6 इंटू 100 नहीं, 6 इंटू यूनिट 10, 100, 1000, सो इट बिकम्स 6000. ओके, 600 से 10 गुना बढ़ के ये 6000 हो गया. सो द फेस वैल्यू इज सेम, द प्लेस वैल्यू हैज इंक्रीज 10 टाइम्स. ओके, तो ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कंसेप्ट है, कभी भी आप इसको भूलना मत. और इसको याद रखना कि दिस मे बी नॉट डायरेक्टली आस्क्ड, दे विल आस्क यू ए क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर. सो प्लेस वैल्यू जो है वो अगर 600 है एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज हियर इज 600, फेस वैल्यू है 6. सो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 4, 594. सो 594 इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6. इस तरह से क्वेश्चन पूछ देंगे. सो नॉट डायरेक्ट बट इनडायरेक्टली सेम थिंग विल बी आस्क्ड लाइक दिस. एनीवे, मैं इसको अब रब करता हूं और अब हम लोग चलते हैं अपने डिविजिबिलिटी रूल पे. डिविजिबिलिटी रूल मैंने चूंकि आप लोग को पहले भी बता दिया था कि ये मैंने उस वीडियो में थिंग्स विच यू नीड टू मेमोराइज, वो वाला वीडियो जो था, उसमें मैंने इसको एलैबोरेटली डील किया. यहां मैं बड़ा फास्ट वे में उसको डील करूंगा. कुछ नंबर्स का डिविजिबिलिटी हमें पता है और वो होल्ड गुड करता है फॉर एनी नंबर्स. ओके, सो वी राइट इट डाउन. डिविजिबिलिटी रूल्स. ओके, सो 2 का डिविजिबिलिटी रूल, इवन नंबर्स. इवन नंबर्स भी एक नंबर सिस्टम का आप मान लीजिए, पढ़ लीजिए, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, these are even numbers. So all even numbers are divisible by 2. Clear है? 2, 4, 6, 8, 10, so on. Okay? So
ये सब जो है इवन नंबर्स है एंड दे आर डिविजिबल, सो ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें फाइंड करना है। मान लीजिए 99 दिया है, इज इट डिविजिबल बाय 3 और नॉट? तो हमें क्या करना है, 9 + 9 इज 18। क्या 18 डिविजिबल है 3 से? यस, 3 × 6 = 18। सो सम ऑफ द डिजिट्स इफ डिविजिबल देन इट इज डिविजिबल बाय 3। नाउ 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट, मान लीजिए ये 2 डिजिट नंबर के लिए यूजफुल नहीं है, वो आपको पता लगाना पड़ेगा, बट 436 लास्ट 2 डिजिट इज 36। सो अगर 36 4 का मल्टीपल है तो दिस 436 इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 4 से वो डिवाइड हो जाएगा। करके देखिए, 4 1 = 4, then 4 0 = 0, then 36 109. So it doesn't give you a remainder, so it is divisible. So last 2 digits divisible by 4, then the number whole is divisible by 4. उसके बाद 5 का बहुत सिंपल है, either the number should end in 0 or 5। मान लीजिए it should be 20, 75, 80, 95, either 0 or 5। So it is divisible by 5। अब जो है 6 का डिविजिबिलिटी रूल, ये मैं मिटा देता हूं, डोंट वरी, इफ यू हैव नॉट रिटन यू विल गेट इट इन PDF। सो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6? कुछ मैंने आपको अभी थोड़े ही देर पहले को प्राइम नंबर्स बताया था, और उसमें मैंने आपको बताया था 2 and 3 आर को प्राइम। ओके, सो व्हाट हैपेंस, अगर 2 and 3 आर को प्राइम, तो अगर वो 2 और 3 का मल्टीपल है विच आर को प्राइम, तो वो 6 का भी मल्टीपल है, लाइक 36 को हम टेस्ट करके देख लेते हैं। 36 6 से एंड हो रहा है, इवन नंबर है, तो इट इज मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। सिमिलरली क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है? यस, 6 and 3 को ऐड करते हैं, वी गेट ए 9। 9 is a multiple of 3, so it is multiple of 3 also. Multiple of 3 also. 2 का है, 3 का है, तो ये अगर, और 2 और 3 को प्राइम है, तो ये 2 और 3 का जो भी कोई मल्टीपल होगा वो 6 का भी मल्टीपल होगा। समझ गए? सो ये चीज आपको नॉट ओनली इन 6, अगर 12 का भी डिविजिबिलिटी निकालना है, तो देयर आर 2 नंबर्स 3 and 4, जिसको मल्टीप्लाई करो तो आपका 12 आ जाता है। जैसे वहां 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया था तो 6 आ गया था, यहां पे 3 and 4 को मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाता है। एंड यू सी 3 and 4 आर सच ए ब्यूटीफुल नंबर दैट दे आर को प्राइम। सो अगर कोई नंबर 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, 3 के लिए ऐड करना पड़ेगा हमको उस नंबर का, अगर वो डिवाइड हो रहा है 3 से तो इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3। 4 के लिए क्या देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स आर मल्टीपल ऑफ 4 और नॉट। सो ये दोनों कंडीशन हो गया, तो वो 12 का भी मल्टीपल होगा। लेट्स टेस्ट 24 को ऐड करो, 2 + 4 is 6, so it is a multiple of 3 is well known। 3 का हो गया, 4 का देखो लास्ट 2 डिजिट्स, वैसे भी 2 ही डिजिट नंबर है, so it is a multiple of 4, तो 4 भी हो गया। तो ये 3 × 4 12 का भी, यस 12 का भी मल्टीपल होगा। एनीवे हम लोग अभी तक 6 गए थे। नाउ देर आर सम बुक्स एंड कहीं कहीं पे मैंने देखा है, वेबसाइट्स पे भी, दे टेल यू अबाउट मल्टीपल ऑफ 7 कैसे निकालना है, डिविजिबिलिटी रूल। आई डोंट गो इनटू दैट, क्योंकि दैट इज नॉट वेरी इजी टू रिमेंबर, और वो मेरे को बहुत सही नहीं लगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी कम टू 8। 8 का जो है, यू हैव टू सी द लास्ट 3 डिजिट। 3 डिजिट आपको देखना है, 8 6 4 0। इसके लास्ट 3 डिजिट क्या है, 6 4 0। क्या ये 6 4 0 आर मल्टीपल ऑफ 8? यस, क्योंकि 8 8 64 और 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, तो यू विल गेट 640। सो दिस टोटल नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 8। ओके, हो गया, 8 का क्लियर हो गया। नाउ 9 इज सेम लाइक 3, बट वहां पे क्या था, डिजिट्स को ऐड करो, जैसे 2 3 5 हो गया, 4 0, 2 3 4 0 है, ठीक है। तो इसमें हमने सारे डिजिट को ऐड किया, 2 + 3 is 5, 5 + 4 is 9, तो दिस इज ए मल्टीपल
और दिस कैन बी डिवाइडेड बाय 9 विदाउट गिविंग एनी रिमाइंडर। करके देख लेते हैं। 9 2 3 4 0 9 2 जा 18 आ गया 5 54 9 6 जा 54 देन यू गेट ए 0 यू पुट ए 0 सो ये हो गया आपका 260 इज द क्वेश्चन बट यू गेट 0 एज रिमाइंडर। सो दिस इज 2340 क्योंकि हमने सब डिजिट को जोड़ लिया, ऐड कर दिया एंड इट इज डिवाइड किया 9 से तो इट कम्स 9 विच इज एक्चुअली मल्टीपल ऑफ 9 सो 2340 इज ए मल्टीपल ऑफ 9। सो ये 3 जैसा ही है बट 3 से थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें ऐड करो और अगर इट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है। नाउ 10 का मेरे को बताना नहीं है। 20 30 40 50 60 आर ऑल मल्टीपल्स। क्या जो भी नंबर 0 से एंड हो रहे हैं वो 10 के मल्टीपल हैं। ओके। नाउ एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं इसमें, वो मैंने उस वीडियो में बताया भी है 11 का। जैसे 1 3 4 5 7 8 ओके ये नंबर है 1 3 4 5 7 8। अब इसमें आप देख लीजिए यहां पे है 1 2 3 तो ये हो गया और ये और ये। तो आप ये जो मान लीजिए यूनिट प्लेस है इसको यूनिट 100 1000 10,000 सो अल्टरनेट्स को ऐड कर लीजिए। मींस 8 + 5 13 13 + 3 इज यू आर गेटिंग ए 16 और क्या आ रहा है अब ये जो बचे हैं बीच में 7 + 4 11 एंड ये 12 आ रहा है यू गेट ए 4। ये 11 का मल्टीपल नहीं है। क्यों? क्योंकि यू शुड गेट आइदर ए 0 या ए मल्टीपल ऑफ 11 देन ओनली इट इज ए मल्टीपल ऑफ। अब जैसे मैं लेता हूं एक एग्जांपल विच इज मल्टीपल ऑफ 11 1 3 3 1 ओके। सो व्हाट हैपेंस 1 ये वाला को मैंने ऐड किया, ये वाला को ऐड किया, आई गेट ए 4। इसको और इसको ऐड किया, आई गेट ए 4। माइनस कर दिया 0। दिस इज श्योरली ए मल्टीपल ऑफ 11 बिकॉज यू गेट ए 0 और ए मल्टीपल ऑफ 11 देन वो आपका मल्टीपल ऑफ 11 हो जाता है। सो दिस 1331 को अगर आप डिवाइड करके भी देखोगे रादर इट इज नथिंग बट 11 क्यूब 121 इंटू 11 आप करोगे तो यू गेट 1331 फाइन। सो 121 भी मल्टीपल है, सेम चीज आप देख लो करके 121 ये और ये ऐड किया 2 बीच में 2 है 2 - 2 इज 0 सो 121 इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 11 दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर ऑफ 11 एनीवे। तो ये आपका डिविजिबिलिटी रूल यहां पे खत्म हो गया। अब हम लोग कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि उसके बाद में मैं प्राइम नंबर्स पे फिर आऊंगा। तो व्हाट दे विल गिव यू इज डायरेक्टली आपको पूछ देंगे 37 33 45 एंड 77 इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है। ओके इस तरह का एक क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आप देखोगे इसमें 37 33 45 एंड 57 ये 3 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है और ये 11 का मल्टीपल है। 11 7 का भी है बट ये 3 का तो मल्टीपल है। सो 1 और द नंबर इटसेल्फ के बाद भी इसके और फैक्टर्स हैं। दीज आर फैक्टर्स। सो फैक्टर्स अगर हैं तो दिस ऑब्वियसली 4th वाला आंसर होगा। बट अगर हम इसको वैसे भी चेक करना है तो देयर इज ए मेथड। सो अगर सपोज हम लोग को मान लीजिए और नंबर बढ़ा कर देते हैं 199 ओके 197 हम इन दोनों नंबर को चेक करना है कि ये है कि नहीं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए व्हाट इज ए वेरी सिंपल एनी प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रख के रखना कैन बी when divided by 6 when divided by 6 will
लीव रिमाइंडर 1 और 5, दो ही रिमाइंडर देगा प्राइम नंबर। इसका उल्टा सही नहीं है, मैं आपको करके क्या मैं पूरा बताऊंगा आपको। बट अगर वो नंबर प्राइम नंबर है, इफ दैट नंबर इज ए प्राइम नंबर, तब अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो यू शुड गेट ए रिमाइंडर 1 और 5। अब हम लोग करके देखते हैं। 199 6 से, 6 3 जा 18, अगेन 1 गया तो 6 3 जा 18, 33 से आपको यू गेट ए 198, 6 3 जा 18, 1 and 9, 6 3 जा 18, you get a remainder 1. So this is a prime number. Similarly 197, okay, 6 3 जा 18, you get a 1 and 7, 6 2 जा 12, you get a 5. So ये भी प्राइम नंबर है। 197 199 आर प्राइम, बिकॉज प्राइम नंबर्स का मैंने बोला था व्हेन यू डिवाइड बाय 6 विल लीव ए रिमाइंडर 1 और 5, ओके। बट 25, इसको हम डिवाइड करते हैं 6 से, 6 4 जा 24, यू गेट ए रिमाइंडर 1, बट इट इज नॉट प्राइम। सो इसका उल्टा, मतलब अगर 1 और 5 हमको रिमाइंडर मिल रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर है, बट प्राइम नंबर अगर वो है तो इट वंस डिवाइडेड बाय 6 इट विल गिव यू रिमाइंडर 1 और 5। धीरे धीरे आप इससे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस चीज को यूज करते हुए। सो एक्चुअली रूल क्या कहता है, ऑल प्राइम नंबर्स, रूल सेज ऑल रूल, ओके, ऑल prime numbers can be expressed as 6n plus or minus 1. So 6n, where n is an integer, n is a counting number. So अगर आप उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो यू शुड गेट ए रिमाइंडर आइदर 1, और अगर वो -1 है तो 6n -1 है वो नंबर प्राइम नंबर, तो यू गेट ए रिमाइंडर एज 5। यू गेट ए, अगर 6n +1 है तो यू गेट ए रिमाइंडर एज 1। इसीलिए जो ऑल प्राइम नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 6n प्लस और -1 फॉर्म में। क्लियर है? और आप सॉल्व करोगे आपको समझ में और आता जाएगा। और एक तरीका है प्राइम नंबर्स फाइंड करने का कि दैट नंबर इज प्राइम और नॉट। क्या करते हैं हम लोग, मान लो 187, ठीक है, तो उसका जो अगर सपोज 14 स्क्वायर इज 196, ठीक है, तो 14 स्क्वायर से ये छोटा है, तो इसका 14 के नीचे कोई भी जो प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 13, इस सब से आप डिवाइड करके देख लीजिए। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, बट अगर नहीं हो रहा तो इट्स ए प्राइम नंबर। ऐसे कई तरीके हैं। सो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इनडायरेक्टली अबाउट प्राइम नंबर्स एंड यू हैव टू डील विद द प्राइम नंबर्स, ओके। अब और एक है जो क्वेश्चंस, वो भी आता है आपका यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए। तो यूनिट डिजिट किस चीज का, जैसे मान लीजिए सपोज दे विल गिव यू 223, अगर हम सोचते हैं मान लीजिए 223 मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी 331, और इसको बढ़ा देते हैं, इसमें मान लीजिए हम डाल देते हैं 428, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट? दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी ए शकुंतला देवी कि आप ये कैलकुलेट करके पूरा यूनिट डिजिट निकालो। नो, नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट विल बी डन बाय दिस थिंग। सो वर्चुअली यू हैव टू पॉइंट 3 unit digit here 1 and unit digit here 8. So 3 1s are 3, 8 3s are 24. So इसका unit digit will be 4. Correct? तो आपको पूरा नंबर नहीं निकालना है। 223 multiplied by 331 multiplied by 428. You just have to multiply the unit digit of these numbers and get the answer. इस तरह का क्वेश्चन। और एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बताता हूं, नेचुरल दिस नंबर सिस्टम्स पे आपको आता है। मान लो 1 2 3 4 5 6
अभी हम पहले 1 ले लेते हैं, टू द पावर ऑफ 555। ओके, ये जो है हम लोग उसको या 5 कुछ भी डाल लो, तो इसका जो है उसका बोलेगा यूनिट डिजिट। दे विल आस्क यू टू फाइंड द यूनिट डिजिट, बट यू नो ये आप नहीं निकाल सकते हैं पूरा, बट 1 टू द पावर ऑफ 555, 553 और एनीथिंग, 1 टू द पावर ऑफ एनीथिंग विल गिव यू ए 1। फाइन, सो इसका आप यूनिट डिजिट आराम से बोल सकते हैं कि दिस विल बी 1। सिमिलरली आप देखोगे 0, 1, 6 एंड 5, इससे कोई भी नंबर एंड हो रहा है, मान लो 70 टू द पावर ऑफ 5, यूनिट डिजिट, ओके, विल गिव यू 0 ओनली इन द यूनिट डिजिट। 71 टू द पावर ऑफ 8, 1 ही आएगा। 76 टू द पावर ऑफ 237 विल गिव यू ए 6 ओनली, क्योंकि 6 into 6 is 36, into 6 is again 6 in the unit digit 216। ठीक है, तो what I mean to say 0, 1, 6 and 5 का क्लियर है। बाकी जो नंबर्स हैं, like now I take a typical example which will be asked most of the time, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 to the power of 553। अब बोल देगा इसका आप पावर बताइए, इसका आप यूनिट डिजिट बताइए। सो व्हाट हैपेंस, यू कैन फॉरगेट दिस नंबर्स। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट एक्चुअली इज इसका 553 का क्या पावर होगा। ओके, ये चिंता मत करिए, व्हेन आई विल बी डीलिंग एक्सपोनेंट्स एंड पावर, इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करूंगा। सो इफ यू अंडरस्टैंड हियर, वेल एंड गुड। सो क्या है, 7 इटसेल्फ हम लोग उसका पावर नहीं जान सकते हैं, बट 7 या कोई भी ऑड नंबर कैन गिव यू इन 1, कोई पावर में आपको 1 देगा। जैसे मैं आपको बताता हूं लिख के, 7 टू द पावर ऑफ 7, 1 is 7, 7 to the power of 2, we are talking about the unit digit only, 49, 9, 7 to the power of 3 is 49 into 7, हालांकि यूनिट डिजिट ही करना है, 9 7 is 63, 6 7 4 is 28, 34, 343 means 3, okay, unit digit, and again 7 to the power of 4, here is the wonder, क्या होगा, मल्टीप्लाई जहां करोगे सो यू गेट ए यूनिट डिजिट एज 1, आगे के डिजिट्स वी डोंट केयर। सो 7 का 4th पावर, फर्स्ट पावर, सेकेंड पावर, थर्ड पावर, फर्स्ट पावर 7 देता है यूनिट डिजिट में, सेकेंड 9 देता है, थर्ड पावर गिव्स यू ए 3 एंड द फोर्थ पावर गिव्स यू ए 1। सो दिस इज ब्यूटिफुल। नाउ इसको हम लोग एक्सपोनेंट्स का रूल जो है यूज करेंगे। सो दिस बिकम्स 7 to the power of 4, 53 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं बताऊंगा। 4, इसको मैं रब कर देता हूं, 4 1 जा 4, 1 15, 4 3 जा 12, 3 और 33, 4 8 जा 32, ओके 1। सो वी राइट इट 7 to the power of 4 मल्टीपल ये 138, ठीक है। ये क्या हो जाता है हमें पता है, दिस बिकम्स 138 इंटू पावर ऑफ ये 4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 8 4 जा 32, 2 4 3 12, 15, 4 1 जा 4, 5 552 तक पहुंच गए, 553 तक पहुंचना है। फिर इंटू 7 टू द पावर ऑफ 1, क्यों, क्योंकि वी हैव रेड इन एक्सपोनेंट्स a टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू एंड a टू द पावर ऑफ y इज नथिंग बट a टू द पावर ऑफ x प्लस y। सो इस फॉर्म में लाना हमको पड़ेगा। डोंट वरी, समझ नहीं आ रहा है मैं फिर समझाऊंगा आपको। तो ये जो फॉर्म है इसमें आप देख लीजिए, इस फॉर्म में क्या हुआ, यहां ये वाला हमको 7 टू द पावर ऑफ 552 दे देता है, और ये 7 टू द पावर ऑफ 1 है। सो 552 प्लस 1 इज 553। 553 को मैंने ब्रेक किया। सो ये पावर क्या देता है आपको, यूनिट डिजिट में 1 देता है, 1 आ गया, एंड 1 टू द पावर ऑफ 138 इंटू 7 टू द पावर ऑफ 1।
सो 1 टू द पावर ऑफ 138, पहले ही बताया था कि 1 टू द पावर ऑफ एनीथिंग इज 1। आराम से आंख बंद करो और मार दो। सो दिस विल गिव यू ए 1 एंड दिस विल गिव यू ए 7। तो 7 टू द पावर ऑफ 553 या 1 2 3 4 5 6 7 टू द पावर ऑफ 553 विल गिव यू इन यूनिट डिजिट इज 7 ओनली। ओके, सो ये आप लोग को इस तरह से वर्कआउट करना है। इसके ऊपर आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। सो इसमें क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि ऑड नंबर्स लाइक 3 5 नहीं, 5 का पावर 5 ही देता है, 3 7, ये ऐसा कोई नंबर एंडिंग है तो हमें 1 कौन सा पावर दे रहा है वो फाइंड करना है। जैसे 7 का 4th पावर 1 देता है, और अगर सपोज जैसे नंबर है 4 8, तो इसका कौन सा पावर 6 दे रहा है वो निकाल के फिर हमें उसके टर्म्स में डाल के देन वी गेट द यूनिट डिजिट। ओके, एनीवे मैं इसको फिर से और बढ़िया से डिस्कस करूंगा व्हेन आई टीच यू एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जब पढ़ाऊंगा ये क्वेश्चन को मैं और डील करूंगा। तो अभी के लिए ये जो है ये जस्ट मैं एक एक्सपोजर दे रहा था नंबर सिस्टम के बारे में। तो हमने पढ़ा क्या क्या, आज हम याद कर लेते हैं, जस्ट एक वेरी क्विक रिकैप। ओके, सो पहले तो मैंने अपने एक वीडियो लिंक के बारे में बताया था, थिंग्स यू नीड टू मेमोराइज। फिर उसके बाद में मैंने बताया था कि अब एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड सीईटी आने वाला है, सो यू हैव टू बी मोर फोकस्ड, और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देन मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में आपको बताया था, नेचुरल, रैशनल, होल नंबर, इरेशनल, इंटीजर्स, रियल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इस तरह से। फिर मैंने आपको एक बताया था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देन उसके बाद में वी वेंट टू डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स किसका बताया था? 2 3 4 6 8 9 11 एंड 12। 7 का मैंने नहीं बताया था। देन उसके बाद वी डेल्ट सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चन। पहले कुछ क्वेश्चंस प्राइम नंबर्स के ऊपर में थे, उसके बाद जो क्वेश्चंस थे दे वर ऑल फाइंडिंग द यूनिट डिजिट। और इसका आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद क्लैरिटी आएगी, डाउट्स आएंगे, डाउट्स आने चाहिए। डाउट्स अगर आपको आने लग गए तो एंड यू पुट दैट डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, लिंक सेक्शन में, मैं उसको आपको रिवर्ट बैक करूंगा, उसको सॉल्व करेंगे। सो डाउट सॉल्विंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। मैं कितना भी बोल दूं, यू मे नॉट अंडरस्टैंड इट फुल्ली, तो उसको जब आप वर्क करोगे दैट कंसेप्ट विल बिकम योर्स। तो दिस इज आवर मेथोडोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज काफी बड़ा सेशन चल गया एंड इसको मैं इस सेशन को यहीं स्टॉप करता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।